हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम कार्यालयीन पत्र का प्रारूप पढ़ने वाले हैं। हालांकि ऐसे प्रारूप में बहुत सारे बता चुकी हूँ, बहुत सारे हिंदी के प्रारूप में बता चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि 2019 का एग्ज़ाम अभी पास में ही है, मे बी पॉसिबल कल का जो कोर्ट का डिसीज़न आ जाए और कल में फरवरी का डेट दे दे या मार्च का डेट दे दे। जिन लोगों का एग्ज़ाम निकल गया है वो तो बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे ही कि इतनी जल्दी में तैयारी कैसे करें, और जिन लोग बेचारे एक एक नंबर से जो रह गए हैं और जो जनरल में सोच रहे हैं कि कल कुछ हो सकता है, तो उनके लिए भी बहुत टेंशन है। आई होप सब अच्छा हो, सबके साथ अच्छा हो। और कुछ लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैंने हमेशा बताया कि वो लोग एक एक नंबर से रह गए हैं, तो मुझे भी उनका बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन कोई भी चीज़, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी रिज़ल्ट कोई हमारे जीवन का डिसीजन नहीं लेता है। इसी के साथ आप तैयारी करते रहिए, इस बार और अच्छे से प्रीलिम्स दीजिए। प्रीलिम्स में भी नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो बढ़ जाएगा, तो कट ऑफ मतलब ठीक ठाक जाएगा। लेकिन आप लोग ये कोशिश कीजिए कि इस बार टॉपिक बहुत स्मार्ट स्टडी करें, जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं प्रीलिम्स के टॉपिक वाइज जो जीके ला रही हूँ उस पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, उनको ज़्यादा कीजिए। और जो मेरे प्रीलिम्स के नोट्स हैं उनको बस रट डालिए आप, और जो मैं करंट दे रही हूँ बस वो कीजिए। क्योंकि मैं हर चीज़ जो एग्ज़ाम के रेलिवेंट है, मैं वो सब चीज़ आपको, जो हमारा पेड ग्रुप है वहाँ पे उपलब्ध कराऊंगी, तो आपको उसकी कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारे मेंस का हिंदी का नोट्स में से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये हमारा पूरा मेंस और प्रीलिम्स का पैकेज है। ये 61 बुकलेट आपको मिलेंगी मेंस और प्रीलिम्स की। इसके अलावा ये फ्रेंड्स मेरी यादें सेशन है, ये भारत और विश्व का है, और ये मध्य प्रदेश का यादें है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, बस आपको इन्हीं को रट लेना है। इसके अलावा इन केस कोई चीज़ होती है तो वो फिर आपको ग्रुप में करा दूँगी। और ये हमारा वर्ल्ड लाइनर है और ये विज्ञान का है, तो ये आप ले सकते। अब हम चलते हैं, पहले हम एक अच्छे प्रारूप की क्या विशेषताएँ वो पढ़ लेते हैं। क्योंकि बहुत बार पीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि एक अच्छे प्रारूप की क्या विशेषताएं होती हैं। तो एक अच्छा प्रारूप का प्रारूप का मतलब क्या होता है? एक कच्चा मसौदा। मतलब एक, जैसे कि हमको कोई चीज़ लिखना है, परमानेंट लिखना है, उसके पहले हम उसका मतलब रफ कॉपी में रफ काम कर लेते हैं ना, तो वो प्रारूप कहलाता है। मतलब पहले से ही कच्चे दूर पर कच्चा मसौदा तैयार कर लेना प्रारूप होता है। तो कोई लेटर अगर हम लिख रहे हैं, जैसे कि हमको कार्यालयीन पत्र लिखना है, शासकीय पत्र लिखना है, अर्ध शासकीय पत्र लिखना, तो हम उसके पहले उसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं, एक प्रारूप बना लेते हैं कि हमको यहाँ यहाँ ये लिखना है, यहाँ संलग्न लिखना है, यहाँ क्रमांक लिखना है, तो वो प्रारूप कहलाता है। तो अगर हमको एक प्रारूप लिखना है तो उसकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए? तो नंबर 1, इसमें लिखे जाने वाले पत्र से संबंधित प्रमुख बातों का स्पष्ट एवं क्रमवार उल्लेख होना चाहिए। मतलब जो भी हम चीज़ लिख रहे हैं, हम जिसके बारे में लिख रहे हैं, वो बातें स्पष्ट होना चाहिए और क्रमवार होना चाहिए, मतलब क्रम से होना चाहिए। दूसरा, इसे तथ्यपरक, औपचारिक, पूर्ण एवं संक्षिप्त होना चाहिए। औपचारिक मतलब पूरा फॉर्मल होना चाहिए। अपने नॉर्मल जो अपन अपने लोगों से वर्ड या अनौपचारिक जो होते हैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। टोटल औपचारिक कार्यालयीन पत्र, मतलब हम कार्यालय के लिए लिख रहे हैं, ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, तो हमको औपचारिक लिखना है पूरी तरह से, एवं संक्षिप्त होना चाहिए। अपनी बातों को सारगर्भित रखना चाहिए, ना कि बड़ा चढ़ाकर लिखना चाहिए। नेक्स्ट है, इसकी भाषा सुस्पष्ट, शुद्ध, शिष्ट और सरल होना चाहिए। जो इसकी भाषा रहेगी कार्यालयीन पत्र की, वो भाषा बहुत सुस्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और सरल होना चाहिए। पर्याप्त हाशिया छोड़ना चाहिए, जैसे कि हम ये हाशिया छोड़ते हैं, ऐसे ये पर्याप्त हाशिया छोड़ना चाहिए। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि जितना सिस्टमैटिक लिखेंगे कोई पत्र, वो उतना ज़्यादा सुंदर दिखेगा। पत्र के साथ यदि कोई पूर्व पत्र या दस्तावेज आदि संलग्न करना हो तो उसका उल्लेख कर देना चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई पत्र लगा रहे हैं और उसके नीचे हमने उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट संलग्न किए हैं, जोड़े हैं, तो यहाँ पे हमको उसका डिटेल लिख देना चाहिए। अनुलग्नकों की संख्या का उल्लेख किया जाना। अनुलग्नक मतलब जितने भी संलग्न कर रहे हैं हम, जितनी चीज़ें, उनका भी हमको उल्लेख कर देना चाहिए नंबर वाई नंबर, कि हम ये चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं। नेक्स्ट है, पंक्तियों के बीच पर्याप्त स्थान होना चाहिए। जो पंक्तियाँ हैं उनके बीच पर्याप्त स्थान दे देना चाहिए। जिस पत्र के संदर्भ में पत्र लिखा जा रहा हो उस पत्र के दिनांक और क्रमांक का उल्लेख हो। जिसके बारे में हम पत्र लिख रहे हैं उसके दिनांक और क्रमांक का उल्लेख कर देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा प्रारूप लेखन की विशेषता। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रारूप लेखन किस, ये कच्चा मसौदा क्या होगा। सबसे पहले कार्यालय, जो कार्यालय द्वारा भेजा जा रहा है,
दिनांक यहाँ पे डलेगी, दिनांक डालेंगे, फिर क्रमांक और ये प्रति। अब प्रति जिसके लिए हम भेज रहे हैं वो यहाँ पे जो भेज रहा है वो यहाँ पे अब उनका नाम, उस संस्थान का नाम और जो व्यक्ति के द्वारा भेजा जा रहा है वो लिखा जाएगा। फिर विषय लिखा जाएगा, यहाँ पे संदर्भ जो भी विषय का संदर्भ होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर इसके बाद महोदय, महोदय जो भी हमारा कार्यालयीन पत्र का जिस बारे में भी हम लिख रहे होंगे वो यहाँ 2 से 3 लाइनों में उल्लेखित हो जाएगा। फिर हो जाएगा संलग्न। अब हम ये कार्यालयीन पत्र के साथ क्या क्या जोड़ रहे हैं वो यहाँ हम 1 2 3 डाल के लिख देंगे। फिर भवदीय, क्रमांक और ये दिनांक लिख देंगे। इसके बाद प्रतिलिपि लिख देंगे। प्रतिलिपि मतलब हम किसकी फ़ोटोकॉपी लगा रहे हैं वो हमने यहाँ पे नंबर वाइज लिख दिया। तो इस प्रकार से हम प्रारूप लेखन का जो है प्रारूप लिख सकते हैं, कार्यालयीन पत्र का प्रारूप लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको ये बोल देंगे कार्यालयीन पत्र किसे कहते हैं, उसका प्रारूप समझाइए या उसका प्रारूप लिखकर बताइए। तो आपको इसी प्रकार का प्रारूप लिखना होगा। प्रारूप लेखन में हम एग्जाम्पल कोई उदाहरण देके नहीं बताते, प्रारूप लेखन में हमें कच्चा मसौदा ही बताना पड़ता है। तो क्या करेंगे, कार्यालय, क्रमांक, प्रति जो भेजा जा रहा है, दिनांक, विषय, संदर्भ और महोदय। ये मेन आपको ये ध्यान रखना है कौन सा लेफ्ट में है कौन सा राइट में है। और फिर महोदय, फिर वहाँ भी यहाँ अपन डॉट डॉट करके जो भी हमारा रहेगा उसके लिए ये स्पेस छोड़ देंगे। फिर ये संलग्न लग जाएगा, फिर भवदीय, क्रमांक, दिनांक और फिर यहाँ पे नीचे प्रतिलिपि में 2 पॉइंट, ये दो लगा देंगे। 2 3 कुछ भी कर सकते हैं, हम एक भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। हमको बताना है कि आपको याद रखना है यहाँ संलग्न लगना है, यहाँ प्रतिलिपि और यहाँ पे भवदीय, भवदीय के नीचे क्रमांक और ये दिनांक। और इसके बाद सबसे ऊपर कार्यालय और दिनांक ऊपर भी लिखना है, दिनांक नीचे भी लिखना है, क्रमांक, प्रति, विषय, संदर्भ, महोदय। तो एक एक पॉइंट आपको याद रखना है कि हमको कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखना है। सो फ्रेंड, इस तरह से ये था हमारा कार्यालयीन पत्र का प्रारूप। और भी जो प्रतिवेदन का हुआ या सरकारी अर्ध सरकारी पत्र हुए, अनुस्मारक हुए, इनके मैं बहुत सारे वीडियोज़ बना चुकी हूँ। आप प्ले लिस्ट में हिंदी में से जाके देखेंगे तो आपको ये सभी के प्रारूप मिल जाएंगे। और भी आप अगर हिंदी का कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसकी PDF मैंने हमारे हिंदी के मेंस के पेड ग्रुप में पहुंचा दिया, आप लोग इसको कर लीजिएगा। और अगर आप हमारा मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर ये ऊपर दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।